जो सनातन धर्म है वह लगातार घटता जाए और जो धर्म बाहर के देशों में आस्था रखते हैं वह लगातार बढ़ते जाए, तो यह धर्मनिरपेक्षता कैसे है? अगर मान भी लिया जाए कि यह धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है, तो पारसियों मतलब जोरोस्ट्रियंस और जैनियों की आबादी का घटना किस बात का प्रतीक है? क्योंकि यह दोनों भी तो अल्पसंख्यक समुदाय का ही हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 65 वर्षों में हिंदुओं की आबादी का प्रतिशत भारत की आबादी में लगातार घटा है और ज़्यादातर अल्पसंख्यकों की आबादी का प्रतिशत बढ़ा है। मुस्लिम 43%, बुद्धिस्ट 1600%, क्योंकि बुद्धिस्ट आज़ादी के समय थे भारत की आबादी में 0.05%, आज हैं 0.80%। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले 65 वर्षों में बुद्धिस्टों की आबादी भारत में होगी लगभग 13%। अगर यह कहा जा रहा है कि यह सबूत है कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं, यह धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है कि अल्पसंख्यकों की आबादी बढ़ रही है और बहुसंख्यकों की आबादी घट रही है, तो फिर यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि जो भारत का मूल धर्म है, जो सनातन धर्म है, वह लगातार घटता जाए और जो धर्म बाहर के देशों में आस्था रखते हैं वह लगातार बढ़ते जाए, तो यह धर्मनिरपेक्षता कैसे है? जबकि धर्मनिरपेक्ष शब्द बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का हिस्सा भी नहीं था। उन्होंने जो शब्द डाला था संविधान में वह था यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के जरिए इन शब्दों को हटाकर जो नए शब्द डाले गए वह थे सॉवरिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। इन शब्दों को जोड़ने के बाद यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को बदल दिया गया। इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि हिंदू धर्म मतलब सनातन धर्म हिंदुस्तान का मूल केंद्रीय धर्म है, तो हिंदू आबादी का घटना धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक कैसे हो सकता है? अगर मान भी लिया जाए कि यह धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है, तो पारसियों मतलब जोरोस्ट्रियंस और जैनियों की आबादी का घटना किस बात का प्रतीक है? क्योंकि यह दोनों भी तो अल्पसंख्यक समुदाय का ही हिस्सा हैं। जैन और पारसी भारत में सिर्फ इसलिए घटते चले गए क्योंकि उन्होंने कभी पावर पॉलिटिक्स, वोट पॉलिटिक्स, विक्टिम कार्ड पॉलिटिक्स, डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स जैसे गेम नहीं खेले। हिंदुओं के घटते प्रतिशत पर चिंता व्यक्त करना सांप्रदायिकता है, तो जैन और पारसियों का निरंतर खत्म होते जाना, उस पर चिंता न व्यक्त करना, क्या यह सही मायने में धर्मनिरपेक्षता है? 99% एजुकेटेड कम्युनिटी पारसी आज भारत में 27,000 तक पहुंच चुकी है। आने वाले समय में पारसी भारत से लुप्त हो जाएंगे। वो पारसी जिन्होंने भारत को दादा भाई नौरोजी, सैम मानेकशॉ, होमी जहांगीर भाभा, रतन टाटा, साइरस पूनावाला जैसे सपूत दिए। पारसी समुदाय का गायब होना भारतीयों के सांस्कृतिक बहुलता के इतिहास पर क्या धब्बा नहीं है? क्या पारसियों की गलती सिर्फ इतनी है कि इन्होंने कभी विक्टिम कार्ड नहीं खेला, कभी कोई ब्लैकमेलिंग नहीं की, आबादी को बढ़ाने के लिए हिंदू धर्म को तोड़ने की कोशिश नहीं की, धर्मांतरण की कोशिश नहीं की? 95% साक्षरता वाला जैन समाज भी निरंतर घटता जा रहा है। 65 वर्षों में जैन समाज की आबादी 20% घट चुकी है। जैन समाज ने भी पारसियों की तरह ही कभी हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वाले संगठन नहीं खड़े किए, धर्म परिवर्तन की मुहिम नहीं चलाई। बार बार उन्होंने यही कहा कि जैन धर्म हिंदू धर्म का ही हिस्सा है, जबकि उनको 20 जनवरी 2014 को ही अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिया जा चुका है। भले ही जैन आज भारत में 0.4% हैं, लेकिन उनके पास पैसा भी है और ताकत भी है। अमित शाह और गौतम अडानी जैसे लोग इस बात का सबूत हैं कि जैन समुदाय एक सशक्त समुदाय है। वह चाहता तो अपनी आबादी बढ़ाने के लिए तमाम तरह के विक्टिम कार्ड खेल सकता था, पैसे, लालच और नफरत के आधार पर धर्मांतरण का खेल खेल सकता था, हिंदू समाज को बांट सकता था, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक कार्ड खेल सकता था, उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय कार्ड खेल सकता था, हिंदी भाषी, गैर हिंदी भाषी जैसी राजनीति को हवा दे सकता था, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ कार्ड भी वह चाहता तो खेल सकता था। दुनिया भर में मुसलमानों के 57 देश, ईसाइयों के 157 देश, सिखों के पास पंजाब और हरियाणा जैसा समृद्ध राज्य और कनाडा जैसा शक्तिशाली देश। हालांकि ज़्यादातर सिख
खालिस्तान जैसी अलगाववादी विचारधारा का समर्थन नहीं करते, फिर भी कुछ तो हैं ही जो देश को बांटने का इरादा रखते हैं। पारसी न होते तो शायद भारत आज भी सांप और सपेरों का देश ही बना रह जाता। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेज अफसरों के चरम भ्रष्टाचार का ड्रेन थ्योरी के जरिए खुलासा किया। होमी जहांगीर भाभा की बदौलत भारत परमाणु ऊर्जा संपन्न राष्ट्र बन पाया। रतन टाटा ने भारत को औद्योगिक राष्ट्र बनाने में योगदान दिया, वह भारत जो कभी अमेरिका से गेहूं मंगाता था रोटी खाने के लिए। सैम मानेकशॉ ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। साइरस पूनावाला ने महामारियों से मुक्ति दिलाने के लिए भारत में सैकड़ों वैक्सीन बनाई और दुनिया भर को भी वह वैक्सीन उपलब्ध कराई। तो मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि हिंदू धर्म, जैन और पारसी धर्म जिनकी भारत में ही आस्था है, उनकी भारत के बाहर किसी अन्य देश में आस्था अब नहीं रह गई है। वह दिन और रात सिर्फ भारत के ही बारे में सोचते हैं। उनका निरंतर घटते जाना किस प्रकार से धर्मनिरपेक्षता का सबूत है? आप खुद सोचिए, क्योंकि आप सोचते हैं तभी तो आप हैं। ऐसे तमाम एक्सक्लूसिव एपिसोड्स के लिए ध्येय IAS की उठो और जागो प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें। साथ ही लगातार ध्येय IAS चैनल पर बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।